एल्गोरिथमिक डे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देखा कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं और शॉर्ट में समझा कि ऑपरेटर्स में क्या क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं। वो रिजर्व कीवर्ड्स जो ऑपरेटर में यूज होते हैं उनको हमने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे उन ऑपरेटर्स को डिटेल्स में। तो चलिए अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर C# में डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग को जाना है और यहाँ पर हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर को चूज कर लेंगे। पहले समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या। पिछले वीडियो में भी हमने समझाया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू कैरी आउट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हमें किसी न किसी ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो। इन्हीं सबको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि बेसिक्स कैलकुलेशंस होते हैं हमारे सारे मैथ्स में, उनमें यूज होते हैं। वही ऑपरेटर यहाँ पर भी यूज होते हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर एनी प्रोग्राम। ये हर प्रोग्राम में एसेंशियल होते हैं जो कि न्यूमेरिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। या किसी भी टाइप का कैलकुलेशन, चाहे वो बिलिंग हो, चाहे वो आइटम को काउंट करना हो, ये सारे चीज को हम लोग करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। बात करते हैं इन ऑपरेटर्स में क्या क्या सिंबल्स होते हैं। सबसे पहले प्लस सिंबल, ये दो वैल्यू को ऐड करते हैं। माइनस सिंबल, ये दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स, ये दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। डिवीजन सिंबल्स, ये दो वैल्यू को डिवाइड करने का काम करते हैं। और मॉड सिंबल, ये दो वैल्यू को डिवाइड करके उनके रिमाइंडर देने का काम करते हैं। देखो डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में वो वैल्यू को रिटर्न करते हैं क्वोशेंट, यानी कि जितने नंबर से वो डिवाइड हुआ बस वो रिटर्न करते हैं, रिमाइंडर नहीं। रिमाइंडर के लिए हमें परसेंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और हमें दोनों अगर चाहिए एक साथ में, दोनों एक साथ में कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर हमें इंटीजर के फॉर्म में रहते हुए भी हमें डबल नंबर चाहिए, तब हम लोग एक स्पेशल टाइप का यूज करते हैं जिसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, जो कि हम अपने आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में भी हम उससे थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर करेंगे कि टाइप कास्टिंग किस टाइप का होता है, कैसे दिखता है, क्या किस तरह से वो उसे हम कर सकते हैं। डिटेल्स में पढ़े तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो C# में फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रेसिडेंस को, यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मली मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं वैसे ही यहाँ भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ स्पेशल परफॉर्म कराना पड़ता है तो हम उन्हें ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे हमें प्रेसिडेंस पहले प्लस को देना है, भले ही पहले प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई हो, लेकिन मुझे अगर पहले प्लस को प्रेसिडेंस देना है तो हम ब्रैकेट देते हैं। यहाँ भी हम लोग वैसे ही करते हैं। सो इफ यू वांट टू प्रिसाइज आंसर, कास्ट वन ऑपरेटर्स इन फ्लोटिंग टाइप। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप में ही आंसर चाहिए तो आपको उस पर्टिकुलर वैल्यू को उसमें कास्ट करना होगा, यानी कि टाइप कास्टिंग की बात हो रहा है, यानी कि उसमें आपको वैल्यू को चेंज करना होगा, ठीक है। इस प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि हम कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी वेरिएबल्स को वैल्यू लेकर के कैसे हम उसको परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों मैंने इंट टाइप का वैल्यू लिया है। यहाँ पर ही मैंने दो टाइप का वैल्यू डाल दिया है। यहाँ पर ही पहले मैं ए प्लस बी को प्लस ऑपरेटर के साथ प्रिंट कर रहा हूँ। ध्यान रहे एडिशन लिखने के बाद मैं डबल कोट्स में स्पेस दे रहा हूँ। ये प्लस ऑपरेटर कॉनकैटिनेशन का काम कर रहा है, ना कि प्लस का काम कर रहा है। कॉनकैटिनेशन, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये प्लस होने के बाद भी ये पूरा नंबर एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट कर रहा है, क्योंकि कंसोल डॉट राइट लाइन ये पूरा का एज ए पैरामीटर स्ट्रिंग ही पास करेगा, ठीक है। तो एडिशन कॉनकैटिनेशन हो रहा है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का वैल्यू डालो और एडिशन के साथ कॉनकैटिनेशन कर दो। ए माइनस बी का वैल्यू निकालो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ए मल्टीप्लाई बी निकालो, मल्टीप्लिकेशन के साथ कॉनकैटिनेशन कर दो। उसी तरह से इंटीजर डिवीजन, ए डिवाइड बाई बी करो तो ये इंटीजर डिवीजन देगा, ठीक है। यानी कि ए यानी कि 20 को अगर 6 से डिवाइड दोगे तो ये इंटीजर डिवीजन करेगा, यानी कि क्वेश्चन देगा। रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड का यूज करेंगे। इसे हम लोग मॉड कहते हैं, बहुत लोग परसेंटेज कहते हैं, आप इन्हें मॉड कहते हैं। बेसिकली इन्हें मॉड ही कहा जाता है। यहाँ देखो यही है टाइप कास्टिंग। यहाँ पर हमने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया जो कि डबल डेटा टाइप का है। इसमें मैंने ए डिवाइड बी किया। यहाँ ए डिवाइड बी करके मुझे इंटीजर रिजल्ट करेगा, लेकिन मुझे डबल में चाहिए वैल्यू, यानी पॉइंट में चाहिए, तो मैंने टाइप कास्टिंग किया। यही होता है टाइप कास्टिंग। इसके आगे मैंने बताया कि इस वैल्यू को तुम्हें डबल में बदलना है और डबल में बदल के तब इसे डबल में ही डालना है। तो ये रिजल्ट क्या करेगा, पॉइंट वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा, जो कि होगा 3.33 समथिंग होगा। तो इसको कोड की मदद से देखते हैं। चलो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो में आ गए। यहाँ मैंने पहले से एक प्रोग्राम बना के रखा अर्थमेटिक ऑपरेटर का, जहां मैंने पूरा सेम वही कोड यहाँ पर डाला है। इसमें मैंने इंट ए में 20 लिया, बी में 6 लिया। यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर डिवीजन और रिमाइंडर। आप इन सबके वैल्यू को देखना क्या आता है। यहाँ से मैं अभी डबल हटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, समझाने के लिए कि यहाँ पर डबल देने और नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसे एक बार रन करते हैं। तो देखो 20, ए में 20 लिया मैंने, बी में 6 लिया। तो देखो 20 और 6 दोनों का ऐड 26 होगा, माइनस करने पे 14 होगा, मल्टीप्लाई करने पे 120 होगा, डिवाइड करने पे 3 होगा, क्योंकि 6 3 से 18 होता है। मैंने कहा था वो क्वोशेंट रिटर्न करेगा। तो देखो ये 3 क्वोशेंट रिटर्न किया, लेकिन 6 3 से 18 होने के बाद 2 रिमाइंडर बचता है। तो देखो वो रिमाइंडर इसमें करता है, यानी ये मॉड्यूलस ऑपरेटर से आ रहा है, ठीक है। ये 2 मॉड्यूलस ऑपरेटर से आ रहा है। प्रीसाइज डिवीजन में देखो यहाँ 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्या रिटर्न किया, देखो यहाँ मैंने ए डिवाइड बी किया। ए डिवाइड बी यहाँ सिंपली क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर वो 3 रिटर्न कर रहा है। ये 3 को उठा के चुपचाप से रिजल्ट में डाल दे रहा है। ये रिजल्ट डबल में है इसलिए यहाँ पर 3 प्रिंट कर रहा है। मुझे इसको डिवाइड करते साथ ये रिटर्न में पॉइंट में ही देना चाहिए, तो इसके लिए मैं लगाता हूँ डबल। डबल लगाने से क्या होगा, ये ए डिवाइड बी करेगा, उसे पॉइंट में ही डाल देगा और उस वैल्यू को रिजल्ट में डाल के यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट कर देगा। एक बार और रन करते हैं तो देखो यहाँ पर 3.3333 समथिंग आ गया, ठीक है। तो यही है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इससे ज्यादा अर्थमेटिक ऑपरेटर में और कुछ भी नहीं है। इन्हीं की मदद से हम लोग आने वाले अपने प्रोग्राम में मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम अपने आगे आने वाले ऑपरेटर को समझेंगे। तब तक के लिए
चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, यहाँ पर जाके आप रीच आउट जरूर करें एल्गोरिथमिक डेव को। यहाँ पर ट्यूटोरियल्स आपको अपलोड किया हुआ मिलेगा, यहाँ पर आप जाकर के अपना ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे मैनर में लिखा गया है। पर जाके आप अपने ऑपरेटर्स या फिर कंसोल रीड लाइन, टोकन्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स किसी भी टाइप्स के बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग पे आप स्विच कर सकते हैं जिसपे आपको पसंद आए। ASP.NET, पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट, हम लोग इस पे अभी काम कर ही रहे हैं, बैकग्राउंड में ऑप्टिमाइजेशन हो ही रहा है। लोग जाकर के रीच आउट जरूर करें।